हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इंग्लिश क्लास में। मेरा नाम है भूमिका चौहान। आज की क्लास के अंदर हम बात करेंगे एंटोनिम्स और सिनोनिम्स की। ये टॉपिक ऐसे है जिनसे बच्चों को बहुत ज्यादा डर लगता है। आज से पहले मैंने क्लासेस ली हैं वोकैबुलरी की ली हैं, जिसमें कंप्लीट हम सारा प्रीवियस ईयर पेपर्स के या एक साथ सब कुछ डिस्कस करते हुए आए हैं। बट अब कुछ क्लासेस आपको अलग अलग मिल रही है, जैसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बिल्कुल अलग से, इडियम्स एंड फ्रेजेस अलग से। वैसे ही आज एंटोनिम्स और सिनोनिम्स की भी मैं अलग क्लास आपके लिए लेकर आई हूँ। तो आपसे मैं अब क्वेश्चंस करवाऊंगी, ठीक है। अब आप यहाँ पे टेंशन में मत आ जाना कि मैम हमें तो याद नहीं है, या मैम आप एमसीक्यू फॉर्म में क्यों नहीं लाए। नहीं लाई मैं एमसीक्यू फॉर्म में, रीजन ये था कि कोशिश करो, ठीक है, समझो वर्ड को, थोड़ा दिमाग पे जोर डालो, कोशिश करो। अगर तुम्हें एमसीक्यू नहीं मिला तो तुम क्या करोगे, बताओ क्या करोगे, है ना। तो एंटोनिम देना है, सिनोनिम देना है, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन नहीं आया तो फिर अभी क्या करना है, फिर ऐसे ही बैठे तो नहीं रहेंगे। हम प्रैक्टिस करेंगे, हर तरीके के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, एमसीक्यू टाइप में भी करेंगे, वैसे भी करेंगे, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को। क्वेश्चन नंबर 1 है डिफेंड। अब मैंने मीनिंग बताया आपको, रक्षा करना। सिनोनिम क्या होता है, सेम मीनिंग वाले। एंटोनिम क्या है, विलोम शब्द, विपरीतार्थक शब्द, ठीक है। तो समानार्थी और विपरीतार्थक शब्द एक तरीके से सिनोनिम्स और एंटोनिम्स होते हैं। अब हम एक वर्ड की दोनों चीजों पे प्रैक्टिस करेंगे। जरूरी नहीं है कि इसका सिनोनिम ही पूछा जाए, जरूरी नहीं है कि इसका केवल एंटोनिम ही पूछा जाए, कुछ भी पूछ ले बंदा, हम लोगों को दोनों तरीके से रेडी रहना है। तो डिफेंड का मतलब होता है रक्षा करना, तो सिनोनिम क्या हो जाएगा, प्रोटेक्ट करना। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कमेंट सेक्शन में लगातार आंसर्स आने चाहिए, ठीक है। क्या हो जाएगा, प्रोटेक्ट। और वर्ड्स आपके भी बहुत सारे वर्ड्स हो सकते हैं, गार्ड करना, वेरी नाइस, ठीक है। और क्या हो सकता है, शील्ड हो सकता है। सबका मतलब क्या होता है, रक्षा करना। एंटोनिम क्या होगा अब इसका, विपरीत अर्थ क्या होगा, डिफेंड करना, रक्षा करना। अब किसी की रक्षा कर रहे हो, विपरीत अर्थ अटैक करना। वेरी गुड, मिला या नहीं मिला, बोलो जल्दी से बताओ। अटैक करना, असॉल्ट, सब सेम है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है, ये आपको मैंने मेरी राइटिंग समझना है तो उस पर्पज से भी लिखा है। नेक्स्ट वर्ड है डाउट, संदेह करना। जल्दी जल्दी बताओ फटाफट से, कहां रख दिया, मेरा फोन बज रहा है, जल्दी जल्दी बताओ। डाउट क्या है, संदेह करना, तो सिनोनिम क्या होगा इसका, फटाफट से बताइए, सिनोनिम क्या होगा इसका। अरे भाई क्यों परेशान करते हैं लोग। फटाफट आंसर करो, बहुत बढ़िया। डाउट क्या है, संदेह। संदेह मतलब क्या हो गया, मतलब जिस चीज पे आपको यकीन ना हो, है ना, तो मिसट्रस्ट हो सकता है। हाँ या ना बोलो जल्दी से। और किसी चीज को लेके जब आप पूरे पूरे वो ना हो, सर्टेन ना हो, अनसर्टेन, ठीक है, कि आपको लग रहा है कुछ तो गड़बड़ है, संदेह है, डाउट है वहां पर आपको। एंटोनिम बताइए, एंटोनिम क्या हो जाएगा, ये देखो, सर्टेन हो जाएगा एंटोनिम, ठीक है। सर्टेन मतलब निश्चित रूप से, हाँ या ना। मिसट्रस्ट का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, ट्रस्ट हो जाएगा। होगा या नहीं, मेरी राइटिंग की चिंता मत करना कि ये समझ नहीं आ रही है, आगे मैंने आपके लिए साफ साफ लिख दिया है, ठीक है। तो मुझे मालूम है बच्चों को दिक्कत आती है मेरी राइटिंग की वजह से, इसीलिए मैं इस तरीके से आप लोगों के लिए लिखकर भी लाती हूं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा, चल भाई, डिनाई। डिनाई का मतलब क्या होता है, नकारना। क्या होता है डिनाई का मतलब, नकारना। तो सिनोनिम क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे सभी बच्चे। नकारना, मना कर देना, डिनाई, रिफ्यूज कर देना। इजी है या नहीं है। और एंटोनिम क्या हो जाएगा, मना कर देना, रिफ्यूज कर देना, पर एंटोनिम क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट कर लेना। वेरी नाइस, क्या कर लेना, एक्सेप्ट कर लेना। रिफ्यूज के जैसा एक और वर्ड होता है रिजेक्ट कर देना। हो गए या नहीं, सिनोनिम्स होंगे, दिमाग लगाओ, जरूरी नहीं है यही ठीक हो, तुम्हारा भी ठीक हो सकता है। नकारना, एक्सेप्ट करना, एक्सेप्ट के जैसा एक और वर्ड होता है अलाउ करना, परमिट करना, ठीक है। परमिट ऐड कर दो, बहुत सारे वर्ड हो सकते हैं, जरूरी नहीं है किसी का कोई एक ही सिनोनिम हो, कोई एक ही एंटोनिम हो, बहुत सारे हो सकते हैं। अगला डिस्कवर। डिस्कवर मतलब खोजना, बहुत बढ़िया, खोजना, डिस्कवर, खोजना, बोलो। फाइंड, बहुत सिंपल है। डिटेक्ट,
राइट। एंटोनिम विपरीत अर्थ, विपरीत अर्थ क्या होगा? इग्नोर, लूज। बहुत बढ़िया, नेक्स्ट पे चलते हैं। कंटेंटमेंट, क्या है नेक्स्ट वर्ड? कंटेंटमेंट, संतोष। नेक्स्ट वर्ड क्या है? संतोष। सिनोनिम क्या होगा? कंटेंटमेंट जैसे ही, संतोष से ही पता चल जाता है। सैटिस्फैक्शन, बहुत बढ़िया। एंटोनिम सोचो क्या हुआ? सैटिस्फैक्शन। अब सैटिस्फैक्शन का ही उल्टा बता दो एंटोनिम, डिससैटिस्फैक्शन। हाँ या ना? बहुत आसान है। कंटेंटमेंट है, ऑपोजिट डिसकंटेंटमेंट है ना? डिसकंटेंट इजी है। सेटिस्फैक्शन का और क्या होता है बताइए? संतोष का और सिनोनिम क्या होता है? पीस, हार्मनी, बहुत चीजें हैं। बहुत सारे वर्ड आएंगे दिमाग में अगर कोशिश करोगे तो। जरूरी नहीं है हर बार हम एमसीक्यू ही करें, है ना? तो हैप्पी, अनहैप्पी हो गया, असंतोष, बेसिकली असंतोष वाले वर्ड्स को ढूंढो। अगला वर्ड क्या है? क्राइम। क्राइम मतलब अपराध। जल्दी जल्दी बताएंगे, सिनोनिम क्या होगा? कोई भी कुसूर कर देना, क्राइम कर देना, गलती कर देना, गलत काम कर देना। बोलो क्या होगा? सिनोनिम क्या होगा? क्राइम का क्या सिनोनिम होगा? कोशिश करो जल्दी जल्दी, फटाफट फटाफट आंसर करो यार, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए चीजों में। क्राइम, क्राइम मतलब अपराध, तो ऑपोजिट क्या होगा? इट्स एन ऑफेंस। हम बोलते हैं ना ये क्या है? ये एक ऑफेंस है, या हम बोल सकते हैं रॉन्ग डूइंग्स, गलत काम, अपराध। एंटोनिम क्या होगा? जल्दी से। वेरी गुड, वेरी गुड। लॉफुलनेस, ठीक है, जो नियम कायदे कानूनों के साथ हो चीजें, क्या होगा? लॉफुलनेस। और क्या हो सकता है? वर्च्यू, ठीक है, गुडनेस। यस, नेक्स्ट वन, कन्फर। कन्फर मतलब सम्मानित करना, किसी को कोई चीज देना, प्रदान करना, सम्मानित करना। वर्ड से सिनोनिम्स अपने आप आ जाएंगे। सम्मानित करना तो किसी को कोई चीज देना, गिव, ग्रांट, है ना? एंटोनिम क्या हो जाएगा? लेना किसी से, सम्मानित ना करना, है ना? मना कर देना किसी को देने से, क्या होगा? विदहोल्ड, रिफ्यूज, बहुत सारे वर्ड्स हो सकते हैं, ठीक है। डिनाई कर देना, मना कर देना, सम्मानित ना करना, ना देना, हाँ या ना? इसका एक और आता है, बेस्टो। हाँ या ना बोलो, आया समझ में? नेक्स्ट वर्ड, ड्राउन, डूबना। बहुत सिंपल है, ड्राउन, डूबना। क्या होगा? फटाफट आंसर करो। ड्राउन, डूबना, सिंक। सिनोनिम क्या हो जाएगा? सिंक। ऑपोजिट क्या हो जाएगा? कोई चीज डूब रही है, तैरना। तैरने को क्या बोलोगे इंग्लिश में? फ्लोट। जल्दी जल्दी प्रैक्टिस करेंगे, जल्दी जल्दी, एमसीक्यू के पीछे मत भागो, ठीक है? तुम चीजों को समझने के पीछे भागो, ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। कस्टम, और भी हो सकते हैं, जैसे सबमर्ज हो सकता है, राइज हो सकता है। तो एक वर्ड के बहुत सारे एंटोनिम्स और बहुत सारे सिनोनिम्स हो सकते हैं, ठीक है ना? और किसी भी वर्ड का उठा के पूछ लेंगे आपको। चलो, कस्टम। कस्टम क्या होता है? रिवाज। तो रिवाज, कस्टम, ट्रेडिशन, वेरी गुड। ऑपोजिट क्या हो जाएगा? जल्दी बताओ, ऑपोजिट क्या हो जाएगा? क्या होगा कस्टम का? एक रिवाज है, जो चीज चलती हुई आ रही है। जो चीज ना चले, इर्रेगुलरिटी। बहुत सारे हैं भाई, याद करने पड़ेंगे, लगातार रिवाइज करने पड़ेंगे, ज्यादा से ज्यादा चीजें रीड करनी पड़ेंगी, तभी आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। हैबिट, है ना? अगला सवाल, ग्रीड। ग्रीड का मतलब लोभ, तो सिनोनिम क्या हो जाएगा? बहुत सारे वर्ड्स आते होंगे दिमाग में, राइट? जल्दी जल्दी बताइए, बहुत बढ़िया।
जल्दी जल्दी आंसर किया करो, तुम्हारा बहुत आराम से, तुम लोग एकदम से डर जाते हो, है ना? यस, ग्रीड क्या हो जाता है? लोभ। किस चीज के लिए? सेल्फिशनेस, है ना? ऑपोजिट क्या हो जाएगा? चैरिटी, कि आप सेल्फिश नहीं हो, आप दान कर रहे हो, लोभी नहीं हो, सेल्फलेस हो, सेल्फिश से सेल्फलेस हो जाएगा, ठीक है? जेनरोसिटी हो जाएगा, सेल्फलेसनेस हो जाएगा, एवराइज, कोविचियसनेस हो जाएगा। कॉन्सोलेशन, कॉन्सोलेशन प्राइज होता है ना, आपको याद है? कॉन्सोलेशन, संतोष। क्या है और वर्ड संतोष के लिए? बोलो। संतोष मिलता है यार मुझे इस चीज में, रिलीफ मिलता है मुझे, सिनोनिम मिल गया। कंफर्ट मिलता है मुझे, सिनोनिम हो गया, है ना? एंटोनिम क्या हो जाएगा? इन दोनों का ही ऑपोजिट। रिलीफ का ऑपोजिट क्या होता है? स्ट्रेस। कंफर्ट का ऑपोजिट क्या होता है? बोलो जल्दी। डिस्कंफर्ट। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ो। अगला सवाल, कैरिज, गाड़ी। 40 करवाऊंगी ऐसे, पर 40 ही एंटोनिम हो गए और 40 ही सिनोनिम्स हो गए, समझ लो। तो 80 सवाल हो गए एक तरीके से, एक ही वर्ड के साथ, और फिर इतने सारे वर्ड्स पता चल रहे हैं, तो अनगिनत एंटोनिम सिनोनिम समझ लो। अनगिनत तो नहीं कह सकते, बट बहुत सारे हो जाएंगे, ठीक है? तो लगभग 100 वर्ड्स आज की क्लास से आपको पता चल जाएंगे, एंटोनिम्स सिनोनिम्स मिला के सब कुछ। क्योंकि किसी भी वर्ड का पूछ सकते हैं, हो सकता है आपको डिस्कंफर्ट दे दें, हो सकता है आपको डिस्ट्रेस दे दे, रिलीफ दे दे, कंफर्ट दे दे, कॉन्सोलेशन दे दे, कोई भी वर्ड उठाकर आपसे पूछ लेंगे। नेक्स्ट वन, कैरियज। कैरियज होता है गाड़ी। बनाओ। गाड़ी के लिए और क्या है? व्हीकल। बहुत आसान है, वेरी नाइस, है ना? ट्रांसपोर्ट। यस, एंटोनिम क्या हो जाएगा? बोलो। जल्दी से दिमाग लगाओ। जल्दी। यस, गुड, वेरी नाइस। सो व्हीकल हो गया सिनोनिम। एंटोनिम क्या हो जाएगा? डिस्कार्ड या डिसमेंटल। किस किस उसमें, किस कॉन्टेक्स्ट में? ट्रांसपोर्टेशन के कॉन्टेक्स्ट में। कैरेज क्या होता है? लोडिंग वगैरह, ठीक है, लेके जाना, उस वाले उसमें उसको निकाल रहे हैं, तो उसका ऑपोजिट हो जाएगा डिसमेंटल या डिस्कार्ड, ठीक है? या अनलोडिंग जैसे टाइप के वर्ड्स। कर्टेल, कर्टेल का मतलब होता है कम करना। यस, कर्टेल का मतलब क्या होता है? कम करना। तो सिनोनिम क्या होगा? बताओ। कम कर देना, कम करने के लिए आप, अच्छा, कर्टेल के अलावा अगर कम करने के लिए आपको कोई दूसरा वर्ड यूज करना हो, आप क्या यूज करोगे? रिड्यूस। बहुत बढ़िया, शाबाश। और एंटोनिम क्या यूज करोगे आप उसके लिए? अब कम करने की जगह बढ़ाना किसी चीज को, क्या वर्ड यूज होगा उसके लिए? एक्सपैंड। बहुत बढ़िया, है ना? रिड्यूस के साथ और क्या वर्ड यूज हो सकता है? शॉर्टन, राइट? एक्सपैंड के साथ एक और वर्ड यूज हो सकता है, क्या? एक्सटेंड। वेरी गुड। मेरी राइटिंग समझ में ना आए तो यहां से पढ़ लेना, नालायको, तुम्हारे लिए सारी चीज की तैयारी करके आती हूँ मैं, ठीक है ना? हाँ, तो थोड़ा सा पढ़ लो बस। अब तुम्हें पढ़ने का काम है, वो भी तुमसे अगर नहीं हो रहा है ना, तो मैं कुछ नहीं कर सकती। आई कैन नॉट डू एनीथिंग आफ्टर दिस। आई एम गिविंग माई 200% टू यू. I am giving my 200% to all these PPTs and all these questions and all these explanations and everything, है ना? बट इससे ज्यादा हो सकता है, मैं इससे ज्यादा भी कुछ कर सकती हूँ, बट अभी के लिए मुझे लग रहा है कि मैं इतना ही कर सकती हूँ। मैं अपना अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड कर रही हूँ, आपके ऊपर है आप उसका कितना फायदा उठाते हो, है ना? अपॉर्चुनिस्ट बनो भाई, अपॉर्चुनिटी मिल रही हुई है तुम्हें, फायदा उठाओ। कनिंग मतलब चतुर। तो क्या वर्ड यूज होता है चतुर लोगों के लिए? और स्लाई। वेरी नाइस। एंटोनिम क्या होगा जो चतुर ना हो? स्टूपिड हो, नाइव, मासूम हो, इनसेंट, है ना?
होता है या नहीं होता है? आगे कल्टिवेट मतलब कृषि करना, कुछ उगाना, है ना? सिनोनिम क्या हो जाएगा कल्टिवेट का? सिनोनिम क्या हो जाएगा? उगाना, कुछ नर्चर करना, तो ग्रो या नर्चर, है ना? एंटोनिम क्या हो जाएगा? नेग्लेक्ट करना, डिस्ट्रॉय करना। अगर कुछ ग्रो कर रहे हो तो उसको डिस्ट्रॉय करना। होएगा या नहीं? यस, आगे बढ़ते हैं। करेज मतलब साहस, तो सिनोनिम क्या हो जाएगा? ब्रेवरी, है ना? होगा या नहीं? वैलर, बढ़िया बढ़िया शब्द आने चाहिए दिमाग में। सिनोनिम क्या होगा? ब्रेवरी या वैलर। ज्यादा इधर उधर की बातों में टाइम अब वेस्ट करने के लिए टाइम हमारे पास बचा नहीं है, ठीक है ना? तो बेसिकली सारा ध्यान सिर्फ क्वेश्चन करने पे होना चाहिए। जितना जल्दी जितने सवाल करें, क्लास खत्म करें, अपने बाकी की चीजें पढ़े, रिवाइज करें, बार बार प्रैक्टिस करें क्वेश्चंस को, उस पर ज्यादा फोकस करेंगे। अब हम एंटोनिम क्या होगा? जो कावर्ड हो, कावर्डाइज, राइट? चलिए, और क्या होता है साहस का? और क्या हो जाएगा? फियर, राइट? चलो, कॉन्विक्ट दोषी ठहराना। एंड दीज आर ऑल द एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स जो प्रीवियस ईयर पेपर्स में आए हैं। ऐसा नहीं है कि मैं कहीं से उठा के लाई हूं, बट प्रीवियस ईयर पेपर्स के हैं ज्यादातर इनके अंदर, और 3-3 बार रिपीट हुए हैं, 2-2 बार रिपीट हुए हैं। तो कोशिश करना मिस ना करो एक भी, रोज रोज रिवाइज कर लेना प्लीज। हाथ जोड़ रहे तुम्हारे, प्लीज पढ़ लो। कॉन्विक्ट दोषी ठहराना, बनाओ जल्दी से। दोषी ठहराना सेंटेंस, है ना? और कंडेम, और ऑपोजिट क्या हो जाएगा? जो निर्दोष हो, फ्री, अक्वेट। यस, ये सब वर्ड्स यूज होते हैं ऑपोजिट में। नेक्स्ट है कंट्रीब्यूट, योगदान करना। कंट्रीब्यूट क्या होगा? योगदान देना। सिनोनिम क्या हो जाएगा? योगदान देना क्या होगा? गुड, डोनेट। क्या करना? डोनेट करना या देना, है ना? अब ऑपोजिट क्या हो जाएगा? देने का ऑपोजिट हो जाएगा टेक, राइट? यस। कॉस्ट क्या होता है? कीमत। सिनोनिम क्या होगा? किसी भी चीज की कीमत क्या है? हम क्या पूछते हैं? प्राइस क्या है? बोलो, प्राइस क्या है? या एक्सपेंस, राइट? कितना लगा, क्या एक्सपेंस आया, कितना खर्च हुआ, कीमत क्या लगी। एंटोनिम क्या होगा? बोलो, खर्च कितना हुआ, प्राइस क्या है। ऑपोजिट क्या हो जाएगा? वेरी गुड, प्रॉफिट या गेन। शाबाश बच्चा बाटी। आगे बढ़ते हैं। कॉन्सिडरेट सहनशील। क्या है वर्ड? कॉन्सिडरेट, कॉन्सिडरेट कह रही हूं, कंसिडरेट सहनशील। सिनोनिम बताओ। अभी तक तुम्हें अगर एमसीक्यू करवा रहे होते ना, बहुत खुश हो के कूद कूद के एंटोनिम्स और सिनोनिम्स कर रहे होते। अभी तुम्हारी हालत देखो। तुम्हें बहुत जोर आ रहा है, मुझे पता है, बहुत जोर पड़ रहा है तुम लोगों को इन सब चीजों में। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब ऐसे जोर पड़ता है तुम्हें। इतना तुम्हारा हिंदी मीनिंग लिखा है, तुम्हें क्या पता नहीं चल रहा? अब सहनशील बताओ, कौन होता है? कौन होता है सहनशील? बोलो सिनोनिम। कंसिडरेट, सहनशील, थॉटफुल, काइंड। ठीक है, ऑपोजिट हो जाएगा रूड। यस, चलो, थॉटफुल या काइंड। एंटोनिम हो जाएगा थॉटलेस या रूड, और भी हो सकते हैं। नेक्स्ट वन, कॉन्कर विजय प्राप्त करना। कॉन्कर विजय प्राप्त करना, विक्ट्री। और बोलो, कॉन्कर सिनोनिम। कॉन्कर विजय प्राप्त करना। वेरी गुड, जल्दी बताओ।
वेरी गुड। यस, कॉन्कर करना, विजय प्राप्त करना, किसी को हराना, क्या हो जाएगा? डिफीट, किसी को हराना, या ट्रायम्फ, विजय, विक्ट्री, है ना, इस तरीके की चीजें। एंटोनिम क्या हो जाएंगे इसके ऑपोजिट? ऑपोजिट क्या होगा इसका? सरेंडर करना, ठीक है, आत्मसमर्पण कर देना। क्लैमिटी, आपदा, क्लैमिटी क्या होता है? आपदा। सिनोनिम क्या होंगे क्लैमिटी के? बहुत सारे हैं, आपदा आ गई, डिजास्टर हो गया, ट्रेजेडी, है ना, क्या होगा? डिजास्टर या फिर ट्रेजेडी। एंटोनिम बताओ, एंटोनिम में तुम्हें ज्यादा जोर पड़ता है, सिनोनिम में तो आपदा पता है तुम्हें, तो तुम फट से बता दोगे। ऑपोजिट, ब्लेसिंग, वेरी गुड, राइट, यस, फॉर्च्यून, किस्मत, है ना। नेक्स्ट वन, कॉन्फ्लिक्ट, संघर्ष, लड़ाई होना, किसी विरोध होना, इस टाइप का होता है कॉन्फ्लिक्ट का मतलब। बताओ क्या होगा? क्या होगा? डिस्प्यूट, वेरी गुड, क्या होगा? डिस्प्यूट। एंटोनिम क्या होगा? ऑपोजिट क्या होगा? हार्मनी, पीस, है ना, होगा या नहीं? डिसअग्रीमेंट हो सकता है सिनोनिम, हाँ या ना। नेक्स्ट वन, कंसर्न, चिंता, जल्दी जल्दी बताएंगे। कंसर्न, चिंता, क्या होगा? कुछ बच्चे हैं, कंसर्न, जल्दी जल्दी बोलो। कंसर्न, किसी भी चीज की चिंता, चिंता है तो वरी, या फिर एंजाइटी। ऑपोजिट क्या होगा? एंटोनिम क्या होगा? काम, शांत, इंडिफरेंस, कोई फर्क ना पड़े जिसे। कन्फेस, कबूल करना, सिनोनिम क्या होगा? मानना, कबूल कर लिया, अग्री कर लिया, मतलब बोलो, शाबाश, एडमिट कर लिया, वेरी गुड, एक्नॉलेज कर लिया, गुड। एंटोनिम क्या होगा? ऑपोजिट क्या होगा? डिसअग्री, डिनाई, नेक्स्ट वन, क्रूअल, क्रूअल क्या होता है? क्रूर, क्रूर नहीं, क्रूर, क्रूअल क्या होता है? क्रूर। सिनोनिम क्या हो जाएगा? ब्रूटल, वेरी गुड, क्या होगा? ब्रूटल। और हार्टलेस, जिसका कोई दिल ना हो, ब्रूटल, या फिर हार्टलेस। नेक्स्ट वन क्या है एंटोनिम में? तो अगर कोई क्रूर है तो ऑपोजिट दयालु है, काइंड, है ना, क्या होगा? कंपैशनेट। बहुत ही बढ़िया। अगला सवाल, कैंडिड मतलब सच्चा, सच्चा, कैंडिड। हम बोलते ना यार भाई मेरी कैंडिड फोटो ले, पता नहीं कितनी बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, मतलब ऐसा ना लगे कि मैं प्रिटेंड कर रहा हूं, फोटो खिंचा रहा हूं, राइट। ऑनेस्ट, ऑनेस्ट, ओपन। एंटोनिम क्या होगा? सीक्रेटिव, क्या होगा? सीक्रेटिव, डिसेप्टिव, यस, राइट, धोखा दिया जा सके जिसे, सच्चा ना हो, सीक्रेटिव हो, ट्रूथ ना हो उसमें कोई भी। नेक्स्ट वन, करप्ट, भ्रष्ट, क्या होगा? भ्रष्ट मतलब बेकार, गंदा, नॉट ट्रू, ठीक है, जो प्योर ना हो, इम्प्योर, वेरी गुड, प्योर हो गया सिनोनिम, इम्प्योर हो गया एंटोनिम। और क्या हो सकता है प्योर के साथ साथ? सोचो सोचो, क्या हो सकता है? वर्चुअस, सिनोनिम नहीं, अरे ऑपोजिट में आएगा भाई, करप्ट हो जाएगा, सिनोनिम में आएगा इम्प्योर, है ना, ऑपोजिट में आएगा प्योर। यस, उल्टा लिख दिया है आगे,
यहां पे भी ठीक है। इमोरल तो ठीक है, मैंने गलत लिखा था क्या? करप्ट मतलब भ्रष्ट, इम्प्योर, डिसऑनेस्ट, इमोरल, एंटोनिम हो गया ऑनेस्ट या एथिकल, ये भी ठीक है ना? हाँ चलो आगे है चेस्ट, पवित्र। क्या होगा? पवित्र, इसका हो जाएगा, पवित्र का सिनोनिम क्या हो जाएगा? प्योर। एंटोनिम क्या हो जाएगा? इम्प्योर, है ना? आगे कैप, कहां गई मैं? कैप्चर, कैप्चर मतलब कब्जा करना, कैप्चर मतलब कब्जा करना, किसी चीज को सीज कर लेना। गुड। कैच करना, पकड़ लेना, ठीक है। एंटोनिम क्या होगा? ऑपोजिट, छोड़ देना। छोड़ने के लिए क्या वर्ड यूज होता है? रिलीज या फिर फ्री। आगे बढ़ो, बिलीफ, विश्वास, सिनोनिम क्या होगा? ट्रस्ट। ऑपोजिट, ऑपोजिट बोलो, डाउट, संदेह। ट्रस्ट और फेथ, सारे वर्ड्स तुम्हें पता है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। एब्डिकेट, त्यागना, एब्डिकेट क्या है? त्यागना। बनाओ फटाफट से, जल्दी जल्दी, टाइम हो रहा है भाई। ज्यादा लंबी क्लास नहीं करेंगे अब हम अपने एग्जाम आएगा अब जब मेन, तब पढ़ेंगे बहुत लंबी क्लासेस। अब हम सिर्फ रिवीजन रिवीजन जल्दी जल्दी जितने हो सकेंगे, राइट? जल्दी। एब्डिकेट, त्यागना। अब त्याग करना मतलब रिजाइन करना, है ना? ऑपोजिट क्या हो जाएगा? होल्ड करना, रिटेन करना, होल्ड करना या फिर रिटेन करना। आगे एंटीपैथी, दुश्मनी, एंटीपैथी, दुश्मनी। सिनोनिम्स और एंटोनिम्स बताओ। एंटीपैथी, दुश्मनी, दुश्मनी को के लिए और वर्ड क्या होता है? हेट्रेड। वेरी गुड। एंटोनिम क्या होगा? हेट्रेड, दुश्मनी, प्यार, लाइकिंग, अफेक्शन। और आप बताओ, लव, है ना? आगे ऑल्टरिंग, परिवर्तन, चेंज, बोलो क्या होगा? चेंज। एंटोनिम क्या होगा? जल्दी जल्दी जवाब दो यार, चेंज ना हो जो चीज, सेम, हाँ या ना? जिसमें कोई परिवर्तन ना हो। और क्या हो सकता है? मॉडिफाइंग भी होता है परिवर्तन, या मेंटेनिंग हो सकता है, बिल्कुल। और बनाओ, अमेंडमेंट, संशोधन। अमेंडमेंट क्या होता है? संशोधन। तो क्या बन जाएगा? रिविजन। वेरी नाइस। चेंजेस ही होते हैं एक तरीके से, ठीक है? रिविजन, मॉडिफिकेशन। ऑपोजिट क्या हो जाएगा भाई? एंटोनिम बताओ जल्दी से, क्या होगा? हाँ, अमेंडमेंट, रिजेक्शन, ठीक है? हाँ, अबैंडनमेंट, छोड़ देना, ध्यान ना देना उस पे, चेंज ना करना। अबॉर, घृणा करना, बहुत कॉमन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। अबॉर, बनाओ फटाफट से। अबॉर, घृणा करना। एक बहुत कॉमन और बहुत अच्छा वर्ड है लोथ, LOATHE, याद रखना इस वर्ड को। घृणा करना किसी से भी। पर एंटोनिम क्या हो जाएगा? जब आप किसी से प्यार करें तो प्रेज करना, लव करना, एडमायर करना, प्रेज करना, सब सेम है बोर। नेक्स्ट वन, एस्टॉनिशमेंट, आश्चर्य। क्या है? एस्टॉनिशमेंट, आश्चर्य। बना दो फटाफट से, क्या होगा? जल्दी जल्दी, ज्यादा क्वेश्चंस नहीं बचे हैं, थोड़े से बचे हैं बस अब तो, 10 से एक सवाल बचे हैं। एस्टॉनिशमेंट, आश्चर्य।
आश्चर्य का क्या होता है इंग्लिश में वर्ड? सरप्राइज। और क्या होता है? अमेजमेंट, है ना। अब जब जिस चीज को देख के आपको सरप्राइज ना हो, आप इग्नोर हो कर रहे हो उस चीज को, बेसिकली इनडिफरेंस वर्ड होता है उसके लिए। क्या होता है? इनडिफरेंस, राइट। नेक्स्ट वन, अटेन, प्राप्त करना, गेट समथिंग विच यू अचीव और विच यू वेर यू, मतलब इट्स लाइक, मेरा एक तो दिमाग इतना खराब हो रहा है ना। अटेन मतलब प्राप्त करना, तो अचीव कर लेना या वहां तक पहुंच जाना, रीच, है ना। एंटोनिम क्या हो जाएगा? मिस कर देना, राइट, लूज कर देना, है ना। एडमिट, स्वीकार करना। सिनोनिम्स बताइए स्वीकार करने का। कर चुके हैं ना अभी हम, थोड़ी देर पहले ही करा था हमने। कन्फेस या फिर, बोलो, कन्फेस या फिर एक्नॉलेज। यस, एंटोनिम क्या होगा? मना कर देना उस चीज को, डिनाई कर देना, रिफ्यूज कर देना, रिजेक्ट कर देना, मना कर देना। अवेंज, बदला लेना। हम बोलते ना भाई मैं तेरे से बदला लेके रहूंगा, बदला। अवेंज का मतलब भी बदला लेना होता है, रिवेंज का भी मतलब बदला लेना होता है, ठीक है। रिटेलिएट करना, उत्तर देना किसी भी चीज का, दैट इज ऑल्सो बदला। एंटोनिम क्या होगा? फॉरगिव, माफ कर दिया भाई। क्या कर दिया मैंने? माफ कर दिया, है ना। पार्डन, याद करो जाके। पीपीटी मिल जाएगी, पीडीएफ मिल जाएगी, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहां से उठा लेना, पीपीटी तुरंत मिल जाएगी। तो ये थे हमारे आज के सभी सवाल, ठीक है, जो मैंने आपको करवाए। दैट मीन्स एंटोनिम्स और सिनोनिम्स। मुझे तो बहुत मजा आया, बहुत सारे नए वर्ड्स पता चले। ये वर्ड्स प्रीवियस ईयर पेपर्स में 3 बार 2 बार ऐसे रिपीट हुए हैं, तो एक भी मिस मत करना, ठीक है। ये थी हमारी आज की क्लास जो थी एंटोनिम सिनोनिम्स पे। अगर आपने वीडियो को एंड तक देखा है और आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल सब्सक्राइब करके जरूर जाना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। आपके लिए भूमिका चौहान चैनल पर ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट मैं लगातार लाती रहूंगी जब तक मैं ला पाऊंगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय श्री राम।